सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। रविवार को खीर का, सोमवार को दूध का, मंगलवार को केले का, बुधवार को मक्खन का, गुरुवार को खांड या बूरे का, शुक्रवार को चीनी का, शनिवार को गाय के घी का। सरल। 15 दिन का तो 15 चीजें लानी पड़ती। अब ये रोज आप 7 दिन बस बढ़िया फर्स्ट क्लास है। लेकिन ये भी ना कर पाओ, बोला एक दिन खीर, एक दिन दूध, एक दिन केला, एक दिन मक्खन, एक दिन चीनी, एक दिन खांड। तो फिर एक और बड़ी सुंदर बताई कि 12 महीने में प्रति महीने आप मां को अलग अलग भोग लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो 12 महीनों में प्रति महीना मां को अलग अलग भोग लगा सकते हो। चैत्र में, चैत्र समझते हैं, अप्रैल वाला महीना जो होता है, चैत्र में मां को महुआ के पदार्थों का भोग लगता है। महुआ समझते हैं, महुआ का पुष्प होता है, बड़ी सुंदर मिठाई बनती है महुआ की। महुआ के पदार्थ का भोग मां को चैत्र के महीने में लगाया जाता है। पूरा चैत्र, पूरे चैत्र आप महुए का भोग लगा सकते हैं मां को। कुछ नहीं मिले, महुए का फूल लगा दीजिए, मां स्वीकार करती है। बैसाख, गुड़ का भोग, पूरे महीने गुड़ का भोग चलने दो, कोई समस्या नहीं है। 1 किलो ले आओ और इतना इतना लगाते जाओ, सस्ता सुंदर टिकाऊ। जेठ में, जिसको ज्येष्ठ भी बोलते हैं, उसमें मधु, शहद का भोग लगता है। शहद अवेलेबल है, 1 चम्मच रख दीजिए, आनंद हो गया। मां को शहद का भोग लगाइए। आषाढ़ में, वापस आषाढ़ में फिर मां को महुए का भोग लगता है। आषाढ़ में मां फिर महुए का भोग लगाती हैं। श्रावण में, श्रावण मास में मां को दही का भोग लगाया जाता है। सिर्फ दही, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, प्योर दही आप मां को दे दीजिए। भादों में, भाद्र पक्ष में चीनी का भोग लगता है। आश्विन में खीर का भोग लगता है। कार्तिक में दूध का भोग लगता है। मतलब इस समय आप अगर मां को, जब कार्तिक मास जो होता है आपका आश्विन मास, जिसमें अभी हम लोग आराम से कथा और आनंद, इस समय आप खीर, जितनी खीर हो सकता है। कार्तिक के बाद मगसर मास जो आता है, उसको माघ भी बोलते हैं, उसमें फैनी, फैनी समझते हैं आप? एक मिठाई होती है जिसको फैनी बोलते हैं, छोटी होती है, ऐसे जाला जाला सा होता है, बनती है। वो दूध में भी खाई जाती है, वो मीठी और फीकी दोनों तरह की आती है। फैनी का भोग लगाया जाता है। पूस में, जो पूस का महीना होता है, उसमें मां को दही की खुरचिका का भोग लगता है। दही का नहीं, दही के ऊपर जो, समझ रहे हैं, हाँ, पपड़ी जो जम जाती है, उसका भोग लगता है। दही की खुरचिका का भोग लगता है। जो पपड़ी होती है ना ऊपर ऊपर, उसका भोग लगाया जाता है। माघ में मां को गाय के घी का भोग लगता है। माघ महीने में मां को पुनः गाय के घी का भोग लगता है। और फागुन में, होली के समय, मां को मिष्ठान का भोग लगता है। जो मिठाई आप खिलाना चाहो मां प्राप्त करती है। मैं ये जो बता रहा हूं, ये देवी भागवत के प्रसंगानुसार और कथन अनुसार बता रहा हूं। अब कुछ आंख खोलने वाली बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा है जितने भी भोग हैं, इसमें कोई तामसी भोजन है क्या? कोई तामसी भोजन है नहीं। और जो लोग किसी की बलि देना, किसी का कुछ करना, किसी का कुछ करना कर रहे हैं, मैं उनसे बस इतना निवेदन करता हूं, हिंदी आती हो तो हिंदी और संस्कृत आती हो तो संस्कृत,
बाजार में जाइए, श्रीमद् देवी भागवत की नौछावर दीजिए और अपने पास वो शास्त्र ले आइए और उन्हें पूर्ण रूप से पढ़िए। कहीं भी आपको ये मिल जाए कि किसी जीव को मारकर मां खुश होती हो, तो मुझसे आकर जरूर मिले। मेरा तात्पर्य कहने का सीधा सीधा ये है, इतना बड़ा पुराण जो देवी के लिए ही समर्पित है, जब वहां ऐसी चर्चा नहीं है तो तुम क्यों अर्थ का अनर्थ किए जा रहे हो? क्यों संस्कृति और धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हो, सिर्फ अपने स्वादों के लिए? कौन सी ऐसी मां है जो ये चाहती है कि उसके किसी बच्चे को मारकर उसका दूसरा बच्चा खा जाए? हम सब उसकी संतान है। चाहे हमारा रूप आज मनुष्य का है, किसी का कुत्ते का है, किसी का गधे का, किसी का चींटी का, किसी का हाथी का, किसी का सांप का, किसी का कीड़े का, किसी कुछ। एक दिन हम और आपको भी यही बनना है और बन के आए ही हैं। अंतर तो कुछ भी नहीं है। और इतना ही ज्यादा है, अगर आपको कि देना है तो फिर बलि का मतलब होता है त्याग, और त्याग उस चीज का किया जाता है जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। और मेरे ख्याल से औलाद से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता। देव फिर माने हम तुम्हारी मां के प्रति कितनी श्रद्धा है, तब तो पता पड़े, तब पता पड़े कि कितनी श्रद्धा है और कितने तुम पूजावान हो, कितने भक्तिमान हो, कितने मैया के लाल हो। फिजूल कुछ तो भी कर रहे हैं। आज भी आप शहरों में रहकर आदिवासी रीतियों का निर्वाह कर रहे हैं। या तो फिर वही हो जाओ या तो यहां के हो जाओ। मध्य की स्थिति सदा गड़बड़ कराने वाली है और मध्य किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मां का पूजन करें और मां का पूजन करके प्रसाद जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा बांटें, सभी को बांटें। नवरात्र में व्रत करने वाला, अगर नवरात्र की विधि से कोई व्यक्ति व्रत करता है तो भागवत जी बोलते हैं कि वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता।